गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विद्या महाविद्यालय कोटा, आपका हार्दिक स्वागत करता है। भारतीय दंड संहिता के सामान्य अपवादों में आज हम धारा 81 का अध्ययन करेंगे, जो कि इससे पूर्व की क्लास में भी हम इसको शुरू कर चुके हैं। धारा 81 का जो मूल सिद्धांत है वह है बड़ी हानि को निवारित करने के लिए सद्भावनापूर्वक छोटी हानि का अर्थ करना। अगर किसी बड़ी हानि को निवारित करने के लिए सद्भावनापूर्वक छोटी हानि का अर्थ की जाती है तो ऐसा कार्य करने वाला ऐसी हानि के लिए दायी नहीं होगा, लेकिन कार्य सद्भावनापूर्वक किया जाना चाहिए, हानि का अर्थ करने का आशय नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए था या वह क्या कर सकता था, ये विधि का प्रश्न नहीं, ये तथ्य का प्रश्न है। इसलिए ऐसे प्रश्न का निर्धारण प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर किया जावे। इस तरह के मामलों में कोई गणितीय पद्धति लागू नहीं कर सकते। विधि तो यह देखेगी क्या उस व्यक्ति ने सद्भावना कार्य किया है, तो उसे इस अपवाद का लाभ दिया जाएगा और किसी भी दशा में उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। धारा 81 आत्म परिरक्षण सिद्धांत तथा डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन को विहित करता है। भूख से मरता हुआ व्यक्ति भोजन की चोरी करके अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि एक हानि को रोकने के लिए उसने ऐसा किया है, क्योंकि उसने वह अपराध आशयपूर्वक किया है और धारा 81 की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि कृत्य आपराधिक आशय के बिना किया गया हो। इसमें केस है आर बनाम स्टोटन 1779 का केस है ये। इस मामले में कहा गया कि जब कभी आवश्यकता किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए बाध्य करती है वह न्यायोचित होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपराधिक आशय के बिना किसी अपराध का दोषी नहीं होता। इसी संबंध में डडले बनाम स्टीफेंसन का एक बहुत ही प्रसिद्ध केस है 1884 का, डडले वर्सेस डडले एंड स्टीफेंसन का एक महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें दे और से दो नाविक थे, एक नाव में दो व्यक्ति नाविक थे एवं एक 17 वर्षीय बालक था। वे बीच में तूफानी समुद्र में फंस गए थे और विवश होकर उन्हें एक छोटी नाव में शरण के लिए जाना पड़ा। यह नाव समुद्र तट से 1000 मील दूर समुद्र में बहकर चली गई। 20वें दिन जबकि पिछले 10 दिन भोजन के लिए और पिछले 7 दिन बिना पानी के पीते, यानी उनको उस नाव में बैठे हुए लगभग 20 दिन हो गए थे। 10 दिन तो उन्होंने बिना कुछ भोजन किए हुए अपना जीवन व्यतीत किया और पिछले 7 दिनों से वो पानी भी नहीं पी रहे थे। दे ने से की सम्मति से बालक को मार दिया और इन दोनों से और दे नाविकों ने उसके मांस से अपनी भूख मिटाई। दे और से पर हत्या का आरोप लगाया गया, किंतु उन्होंने अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया कि उन्होंने अपना जीवन बचाने के लिए उस बालक की मृत्यु कारित की थी। यह धारण किया गया कि दे और से हत्या के अपराधी थे, भले ही मृत्यु कारित करने के समय वे ऐसी परिस्थिति में रहे हो कि उनके पास आत्मसंरक्षण का कोई दूसरा चारा ही नहीं रह गया हो। धारा 81 का भी केस है मनाबी बनाम स्कॉट 1672 का केस है के मामले में यह प्रतिपादित किया गया कि आवश्यकता से संबंधित विधि उन चीज़ों से मुक्ति दिलाती है जिसका अन्य रूप में किया जाना वैध नहीं है। उदाहरण के लिए आग को फैलने से बचाने के लिए मकान गिराने को वैध माना गया है, लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने को वैध नहीं माना गया है, चाहे भले ही वो आत्मरक्षा में किया गया हो। गोपाल नायडू का मामला, इसमें एक गांव के दंडाधिकारी ने एक शराबी को, जिसका आचरण उस समय जनसाधारण के लिए अत्यंत संकट में हो गया था, गिरफ्तार कर लिया। ये धारण किया गया कि वह इस धारा में उपबंधित प्रावधानों के कारण किसी भी अपराध का दोषी नहीं था। कोप बनाम शार्प 1912 का केस है के मामले में आग को फैलाने से बचाने हेतु जहाज जलाने को न्यायोचित माना गया। जहाँ तक भूख से मरने से अपने आप को बचाने के लिए मिठाइयों की चोरी करने का प्रश्न है, इस संबंध में लॉर्ड हेल का मत उद्धरणीय है। लॉर्ड हेल का मत था कि आवश्यकता की कोई भी मात्रा चाहे वह कितनी ही आवश्यक क्यों न हो, किसी व्यक्ति द्वारा कपड़ा तथा खाद्य सामग्री चुराने को न्यायोचित नहीं ठहरा सकती है। यद्यपि इन परिस्थितियों को दंड अधिरूपित करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।
शिशु का कार्य। छोटी आयु के शिशुओं को संहिता के अंतर्गत आपराधिक कार्यों से मुक्ति प्रदान की गई है। इसका एकमात्र कारण उनकी नासमझ एवं कार्य की प्रकृति एवं परिणामों को समझने की अक्षमता है। संहिता की धारा 82 एवं 83 के अंतर्गत ऐसे शिशुओं को 2 श्रेणियों में रखा गया है। धन्यवाद।